का आगाज़ पूरी MMA ने बिल इत्तिफाक कराची से किया था। तो उस वक्त ये जो तौहीन रिसालत की मुर्तकब खातून को बाइज़्ज़त बरी किया गया था, ये उसके रद्द-ए-अमल में था जी, और उसी वक्त ये इज्तिमा मुनक़्क़द किया गया। फिर ये तसलसल बरकरार रहा हमारा। तो इस हवाले से अब मसाइल और हैं। मैं इन तमाम बहस को दो अल्फाज में तकसीम करता हूँ कि ये हुकूमत नाजायज़ भी है, ये हुकूमत नाअहल भी है। इन्होंने मजहबी इशूज़ को छेड़ा, जिससे एक रद्द-ए-अमल पैदा हुआ मजहबी तबके में। इसने सियासी लोगों को छेड़ा, तो ज़ाहिर है उस हवाले से सियासी तरजीहात उनके सामने रहीं और वो उस हवाले से मैदान में आ गए। आम आदमी पर महंगाई मुसल्लत कर दी गई, नौजवानों को बेरोज़गार कर दिया गया, ताजा तबका जो है वो परेशान है, और नाजायज़ टैक्स लगा दिए गए हैं। अब तक यानी FBR और ताजरों के बीच में मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो इन फैसलों को जो मुल्क में किए गए हैं मईशत की तबाही का सबब बन रहे हैं जी। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस पे मुल्क का हर तबका शरीक है जी, हर तबका शरीक है उसमें। मजहबी जो इशूज़ हैं, हम एक बात वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि कोई ये मत समझे कि पाकिस्तान में मजहब लावारिस है, और ये अल्फाज कहना कि मजहबी कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। जब मजहबी कार्ड को ख़तरा होगा तो कौन निकलेगा, फिर कौन निकलेगा अगर हम नहीं निकलेंगे तो लिहाजा इस हवाले से ये इशूज़ सारे के सारे हर एक, लेकिन बुनियादी नुक्ता वही है कि नाजायज़ हुकूमत मुल्क में क्यों है। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा कि नासिर है शहबाज शरीफ से इस मुलाकात में नून लीग ने क्या आपको यकीन दहानी करवाई है कि वो आपके आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे? ये हमारे दरमियान एक कमिटमेंट हुई थी कि हम हिकमत अमली बाहमी मुशावरत के साथ तय करेंगे। तो जो कल की मुलाकात थी ये उस मुशावरत का आगाज़ था, तो इसी से जारी रहेगा। अच्छा, बातें भी हो रही हैं, क्या आप फिर से दोबारा से कोई APC बुलाने जा रहे हैं? अगर APC हम बुलाएं या कोई भी बुलाएं तो अच्छी बात है, ताकि एक जामे इत्तिफाक राय वजूद में आ सके। आज़ादी मार्च के आपकी जो आज़ादी मार्च है उसकी नज़रें ना सिर्फ पूरी कौम की आपकी तरफ है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आपकी जानिब नज़रें जमी हुई हैं। ये बता दें, किसी इस्लामी बरादर ममालिक ने आपके आज़ादी मार्च की हमायत का ऐलान किया है या आपको ये करने से रोका है, जिनके पास इमरान खान भी जा रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें चल जाती हैं, हमें इस किस्म की किसी इवेंट का कोई इल्म नहीं है। अच्छा सर, एक आम तासुर है कि जो लोग इनको लाए हैं, जब तक वो राज़ी नहीं होंगे या वो इस बात पर नहीं आएंगे कि वाकई तब्दीली चाहिए, नया इलेक्शन चाहिए या क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, तो ताजर भी बड़े डरे हुए हैं। हम चैम्बर जाते हैं, फेडरेशन जाते हैं, वहाँ भी पीछे से फ़ोन आता है कि नहीं आपने प्रोटेस्ट नहीं करता। तो ये एक आम तासुर है, ये इस वक्त साथ तक। देखिए, हम वो लोग हैं जो ज़ियाउल हक के माशाअल्लाह में जेलों में रहे। हमने मुशर्रफ की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ 5-5, 6-6 महीने उनकी कैद में गुजारे हैं। तो ये चीज़ें कि आपका इशारा ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, वो भी हकीकत पसंद लोग हैं, हक़ाइक़ को जानते हैं, और जो पॉलिसियाँ इस वक्त इख्तियार की गई हैं, मैं नहीं समझता कि कोई अहले दिल वो इन पॉलिसियों से मुतमईन हो सकता है। एक कॉमन चीज़ होती है, बात चीज़ें मुश्किलात का उनको भी एहसास है, और वो भी समझते हैं कि एक नाअहल आदमी को हुकूमत सुपुर्द की गई है जो मुल्क को नहीं चला सकता। अभी आप देखें, परसों तक कश्मीर की बातें की जाती हैं। इस वक्त जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास भी हो रहा है। अब आप ज़रा उस मज़हक़खेज़ अंदाज को देखें कि जहाँ पर उस काउंसिल के कुल अराकीन की तादाद 47 है, कुल अराकीन की। उसके बारे में जाली वज़ीर-ए-आज़म कहता है जी मेरे पास 58 वोट हैं, तो कुल मेंबरान 47 है, तो 58 क्या बात कर रहा है जी। और करारदाद पेश करने के लिए 16 वोटों की ज़रूरत है, सो वो भी नहीं हासिल कर सके, करारदाद पेश ही नहीं कर सके। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा में क्या करने गया है? एक स्पीच करने के लिए कश्मीर को बेच दिया। अब
इंसानी हुकूक के हवाले से करारदाद नहीं ला सकते। सफारतकारी का क्या हशर कर दिया आपने? कौन सी सफारतकारी है कि आप कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं? मैं तो अक़वाम मुत्तहिदा को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान से आया हुआ शख्स जिसको आप बतौर वज़ीर आज़म तक़रीर करने दे रहे हैं, वो पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं है। मौलाना साहब, कल मोदी ने खिताब किया, ट्रंप भी बैठा हुआ था, उसने कहा कि हमने 70 साला मसला जो है उसको बाय बाय कह दिया, 70 साला चैलेंज को हमने गुड बाय कह दिया है, और ट्रंप वहाँ पे तालियां बजा रहे थे। वज़ीर आज़म साहब ने कुछ दिन पहले फरमाया था कि ट्रंप सालसी के लिए तैयार है। क्या लगता है आपको मोदी की तकरीर और वहाँ पे ट्रंप की मौजूदगी? इस बात को ज़रा देखें कि बगलें बजाकर वापस आ रहे हैं कि सालिसी कबूल कर ली। सालिसी ये है जो हो गई, और सालिसी अब वो है जो ट्रंप के उनके जलसे में शिरकत से ज़ाहिर हो रही है। लिहाजा इस किस्म की जो हमें कोई अमेरिका आंख मार देता है, कोई इशारा कर देता है, हम समझते हैं कि सब कुछ मैंने ही कमा लिया। ये आजमूदा क़ुव्वतें हैं और किसी तरीके से भी वो मुस्लिम दुनिया के हक़ में वो मुस्बत पॉलिसी नहीं रखते। आपके मुकाबले में वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि मैं हिंदू से मोहब्बत करता हूँ और मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ। तो इस एतबार से उसकी जो मजहबी तरजीहात हैं, मुसलमानों के हवाले से जो उनकी तरजीहात हैं, और फिर भी हम समझते हैं कि जी वो हमारे सर पर हाथ रखेगा। हम कम से कम इस गुलामी के तस्वुर से आज़ाद होना चाहते हैं। अच्छा मौलाना, लास्ट सवाल हैदरी साहब के जरिए आपको कोई पैगाम भेजा है, उसका क्या रद्द-ए-अमल आपने दिया? दूसरी बात, उन्होंने मशवरा दिया है कि आज़ादी मार्च का नाम साथ कश्मीर मार्च भी रख दें, तो क्या उस पर आप कहना चाहिए? इस आज़ादी मार्च में सब चीज़ें हैं ना जी। जब आज़ादी का लफ्ज़ है तो कश्मीर की आज़ादी का भी है, इस किस्म के हुक्मरानों से आज़ादी का भी है, जमहूरियत की आज़ादी का भी है, इंसानी हुकूक की आज़ादी का भी है, और अब तो आपके खिलाफ भी ट्रिब्यूनल बन रहे हैं कि मीडिया ट्रिब्यूनल आज़ादी का, तो हम तो आपकी आज़ादी की भी जंग लड़ेंगे। गरम जमीन पे पाँव ना रखिएगा जी, रशीद साहब ने कहा गरम जमीन पे जगह पे पाँव। मेरे ख्याल में न कोई उनको पैगाम आया है। जिस मजलिस में वो 2-4 गपशप लगा लेता है तो मजाक करके फिर वो कहते हैं मैंने पैगाम दिया। साहब, आप दोबारा आम इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपके इस मुतालबे पर आपके साथ आएंगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा, मुलाकात हुई है, आज़ादी मार्च भी आ रहा है, तो ज़रा आप भी कुछ फरमा दीजिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना तशरीफ़ लाए। मेरी कुछ अर्सा से तबीयत ख़राब थी, तो ये क्योंकि हम सारी उम्र इकट्ठे चले हैं और ख़त्म नबूवत हो, कौमी इत्तेहाद हो, उस वक्त हमारी जदोजहद जारी रही है इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए। लेकिन हर दफ़ा जब खून मारा जाता है तो मुकाबला करना पड़ता है, और कर रहे हैं। जहाँ तक भी हो सकता है हम करेंगे। और वाकई मौलाना ने उस वक्त बड़ा इन पर बात इतराज़ किया था जी कि इन्होंने 14 अगस्त को आज़ादी की बात की है, आज़ादी लेंगे। हालांकि मकसद यही था कि जिस मकसद के लिए आज़ाद मुल्क हुआ है और जिन्होंने किया है, क्योंकि ये सियासतदानों ने किया था, सियासतदान ने किया था, किसी भी गोली के ज़रिए या बंदूक के ज़रिए नहीं हुआ था। तो उस आज़ादी की बात इन्होंने की थी और वही आज़ादी अब भी चाह रहे हैं। तो उस आज़ादी में हम जब मुत्तहिदा मजलिस अमल की बुनियाद रखी गई थी तो यहाँ इसी घर में एक कमरे में 6 आदमियों के दरमियान तय हुआ था और बनी थी, जिनमें 3 कायदीन थे, मौलाना शाह नूरानी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और काजी हुसैन अहमद साहब। तो जब तक तो काजी साहब भी जिंदा रहे कि काफ़िला चलता रहा उसी तरह। अब फिर वो रिवाइव हुआ था। हम तो पहले दिन से इनके साथ हैं और जो इनकी इस वक्त डिमांड है, मैं तो पहले दिन से उसके हक़ में था और पहली APC में यही बात की थी कि असम्बलियों से हल्फ ना लिया जाए और इलेक्शन को, रिग्ड इलेक्शन को दोबारा इसको चार्जशीट भी किया गया कि इसको बाकायदा ला के चार्जशीट करके तो फिर
अदलिया के ज़रिए से भी इसको लाया जाए कि किस तरह से रिग्ड हुई है, और फिर ये था कि उसके बाद दोबारा इलेक्शन किए जाएं। मगर उस वक्त कुछ जमातों ने ये कहा कि नहीं जी, हमें पार्लियामेंट में जाके ये करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में जो हाल देखा है वहाँ ना तहज़ीब है, ना वो अखलाक रह गया है, सवाए एक दूसरे को गाली गलौज के। और ये कल्चर जो नए पाकिस्तान में बनाया गया है वो आपके सामने है, और हर एक पर पाबंदी, हर एक को रोकना, ये एक अवाम की जिस तरीके से घुटन पैदा कर दी गई है, एक दिन लाबा फटेगा। इससे पेशतर मौलाना ने ये जो कदम उठाया है आज़ादी के लिए, इससे अमन व अमान भी रहेगा, मोहब्बतें भी बढ़ेंगी और काम भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। मंज़िल पर पहुँचेगा। जो उन्होंने इसमें कोताहियाँ की हैं वो ख़ुद पछताएंगे, और कोताही जो है वो किसी खुशामदियों की टोला आस्ता आस्ता ख़त्म होता जाएगा, और वक्त आएगा कि ये सब इस नारे पर ही आएंगे कि पाकिस्तान में वो आज़ादी जिसके लिए बनाया गया था वो आज़ादी हासिल की मौलाना, जाए। आखिरी सवाल का जवाब दे दें। जब नवाज शरीफ के दौर में ख़त्म नबूवत के हल्फनामे का इशू उठा तो मौलाना खादम रिजवी ने लॉकडाउन कर दिया मुल्क में, लेकिन आप नवाज शरीफ के साथ थे। अब जो है मौलाना खादम रिजवी खामोश हैं आसिया बीबी के मामले पर, और आप मुतहरक हुए हैं। तो ये जो हमारे मजहबी लीडरान हैं, इन्होंने कौम को क्यों कंफ्यूज रखा हुआ है कि एक हुकूमत के खिलाफ एक नहीं उठता, दूसरी के हुकूमत के खिलाफ दूसरा उठना शुरू हो जाता है? ये तो आपका मुतफिका होना चाहिए। तो खादम रिजवी के पास जाएंगे इस सिलसिले में आप? देखिए, हम सियासी लोग हैं और सियासी महाज पर हमारा एक किरदार है। हम जितनी बातें कर रहे हैं वो आइन के तहत कर रहे हैं। खादिम रिजवी साहब को जब गिरफ़्तार किया गया तो हमने उनके साथ यकजहती का इजहार किया था, और अब भी हम समझते हैं कि इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल होते हैं किसी भी मजहबी शख्सियत या तंजीम के ख़िलाफ़, ये नफ़रत जो है उसको जन्म देता है, ये मुल्क में अफरा तफरी को जन्म देता है। तो हमने अपने इज्तिमाआत में उनके साथ हमेशा यकजहती का इजहार किया है, और चूँकि वो एक ख़ास माहौल के लोग हैं, इलेक्शन भी ठीक है उन्होंने हिस्सा ले लिया, लेकिन अभी वो उस तरह की एक पहचान उनकी नहीं है। अगर वो सियासी बनते हैं और सियासी महाज पर आते हैं हमें कोई इतराज़ नहीं है, और इस एतबार से हम कभी भी किसी के साथ ना तलखी पैदा करना चाहते हैं, न ये सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो नहीं थे तब भी हमारी सियासत तो थी, तब भी तो हम काम कर रहे थे। तो हम मुल्क के हर तबके के साथ ताल्लुकात को खुशगवार रखना चाहते हैं, और यही जो है हमें कामयाबियों के मंजिल तक पहुंचाएगी। अगर गवर्नमेंट आपको गिरफ्तार करती है तो आपका आज़ादी मार्च कौन लीड करेगा और उसका क्या सारा सिस्टम? मैं नज़रबंदी से लीड करूँगा इंशाल्लाह। चलो माशाअल्लाह। कोशिश तो वो करेंगे आपको नज़रबंद करने की।